जिस साल को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, उस साल भी आंदोलनों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अभी से ठीक एक दिन पहले हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर भी युवाओं का आक्रोश देखने को मिला और हेमंत सोरेन के जन्मदिन को उन्होंने काला दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि रोजगार के जिस वादे के साथ सरकार आई थी, युवाओं का आरोप है कि वो वादा पूरा नहीं हो सका है। विपक्ष भी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर रही है। हमारे साथ कुणाल सारंगी हैं, प्रवक्ता भाजपा के पूर्व विधायक भी हैं। उनसे समझते हैं कि रोजगार के मसले पर झारखंड सरकार के हालिया स्थिति को कैसे देखते हैं और क्या कहते हैं। कुणाल जी, विपक्ष तो लगातार हमला करती रही है सरकार पर, खासकर रोजगार की मांग को लेकर, लेकिन जब युवा सड़क पर बैठते हैं, उनके बर्थडे के दिन भाजपा कहीं नज़र नहीं आती, तो क्या युवाओं का आंदोलन के साथ आप छोड़ दिए या फिर क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हम लोगों के जो ये डिजिटल आंदोलन भी इन लोगों ने किया था, जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाने का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में पालन करने का, पार्टी के सभी वरीय नेताओं ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इसको सपोर्ट किया है, उस डिजिटल आंदोलन को। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो युवा आज लड़ रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं है, वो ऐसे भी लोग हैं। तो ये कोई राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये युवाओं की लड़ाई है। हम लोगों ने इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन दिया हुआ है। और सबसे दुखद पहलू इसका ये है कि जिस वादे के साथ पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार को राज्य की जनता ने मौका दिया, मैं ये नहीं कहता हूं कि ओवरनाइट आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, लेकिन एक क्लियर डायरेक्शन दिखना चाहिए था, एक कार्य योजना दिखनी चाहिए थी कि ये तैयारी हो रही है, इस विभाग में इतने नियुक्तियां हो सकती हैं, या ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स को हम लाएंगे जिनके माध्यम से इतनी नौकरियों का सृजन हो सकता है। कहीं पे भी वो समन्वय नहीं दिखा। आज उसी का परिणाम है कि लगभग 2 साल इस सरकार के पूरे होने को हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जन्मदिन को युवाओं को आज बेरोजगार दिवस के रूप में मनाना पड़ रहा है। आप कार्य योजना की बात कर रहे हैं, जब तक नियोजन नीति नहीं बने कुणाल जी, संभव नहीं था। नियोजन नीति को लेकर कैबिनेट में बात आ चुकी है और अब नियोजन नीति स्पष्ट होने वाली है, तो ये कार्य योजना चल ही रही थी। मैं कार्य योजना जब कह रहा हूं तो नियोजन नीति, स्थानीयता नीति, मैं सारे विषयों को समावेशित करते हुए कह रहा हूं। आज आप देखिए, नियोजन नीति की बात इन्होंने की, पिछली नियोजन नीति गलत थी, कहा पिछली सरकार की स्थानीयता नीति गलत थी। आपने सही नीति बिना बनाए पिछली को आपने रद्द कर दिया, उसके चलते सारी नियुक्तियां लटक गई। जेपीएससी में आपने देखा किस तरह से खुलेआम कोर्ट के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, इन पर अगर सरकार इनको बेहतर तरीके से संचालन नहीं करेगी तो नियुक्तियां कैसे होंगी धरातल पर। तीसरी बात है, अभी जो नियमावली निकाली गई जेएसएससी की, आप उसमें देखें, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, संस्कृत हमारी देवभाषा है, मगही है, भोजपुरी है, कई अन्य भाषाएं हैं जो व्यापक तौर पर कई जिलों में झारखंड में बोली जाती हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण को स्थापित करने के लिए उर्दू को प्राथमिकता दिया गया है। मैं उर्दू के खिलाफ नहीं, उर्दू भी रहनी चाहिए, लेकिन जो भाषाएं कहीं ज़्यादा हैं उन भाषाओं से बोले जाने में, और लोग पढ़ लिख रहे हैं उस विषय को, अभ्यर्थी, क्या उनको वहाँ स्थान नहीं मिलना चाहिए था? अब इनके कैबिनेट के मंत्री बेतुका बयान देते हैं कि अंग्रेजी भी कही जाती है, क्या उसे भी शामिल कर दिया जाए? तो इस तरह से हल्के बयानों से क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आज आप देखिए, प्राइवेट सेक्टर झारखंड में जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, खुलेआम हत्याएं हो रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री के अपने ऑफिस के पदाधिकारी के माँ बाप की खुलेआम पलामू में हत्या कर दी गई। आप इन्वेस्टर्स को कैसे इनवाइट कीजिएगा? इनके विधायक खुलेआम टेंडर मैनेज करते पकड़े जाते हैं। इनके विधायकों पर कॉन्ट्रैक्टर आरोप लगाते हैं। जमशेदपुर में इनके सिटिंग 4 विधायकों पर आरोप लगाया गया कि ये 5% का कमीशन मांगते हैं। ऐसे इकोसिस्टम में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई इन्वेस्टर झारखंड में अपना उद्योग लगाने आएगा और यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार सृजन करेगा? रोजगार को लेकर जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, उसमें लगातार जो पक्ष के लोग हैं, सरकार के पक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा की नीति गलत थी। जितने लंबित नियुक्तियां हैं, उनका एकमात्र कारण ये है कि भाजपा ने एक ऐसी नीति बना कर दी जिसकी वजह से भी नियुक्तियां रुकी हुई हैं। आप मानते हैं कि वो नियोजन नीति वो गलत थी? तो अब ये, अगर भाजपा की नीति गलत थी, तो अब जो ये नियोजन नीति बन रही है, जो नियमावली बनाई गई जेएसएससी में, ये तो उनके द्वारा बनाई गई। उनके सहयोगी दल कांग्रेस के लोगों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो ये किसकी गलती? ये तो सीधे तौर पर, और आप विधायकों का बयान देखें, टाटा कंपनी जो दशकों से झारखंड के लोगों की सेवा कर रही है, हजारों लोगों को नियुक्ति हुई है, वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं लोग, पूरे देश से लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, उसके ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा पर इनके विधायकों का बयान आता है कि सिर्फ झारखंडी को मिलना चाहिए। मैं भी सहमत हूँ, झारखंड के लोगों को मिलना चाहिए प्राथमिकता, लेकिन झारखंडी कौन है? आपने अभी तक उसे परिभाषित ही नहीं किया। जब परिभाषित ही नहीं किया तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि बिहार यूपी के लोगों को बाहर भगा दो? फिर आप महाराष्ट्र में जब बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को भगाया जाता है, आप उसकी आलोचना क्यों करते हैं? आपको कोई मौलिक अधिकार नहीं है।
आप अगर यहाँ पर अपनी डोमिसाइल की पॉलिसी क्लियर करें, नियोजन नीति क्लियर करें, उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये झारखंडी है, इसे प्राथमिकता अगर नहीं मिल रही है तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है। लेकिन जिस टाटा समूह को पूरे देश के लोगों ने मिलकर बनाया है, वहाँ सभी वर्ग के लोग काम करते हैं और ये टैलेंट बेस्ड एग्जामिनेशन है, स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें झारखंड के जो रहने वाले उनको निश्चित रूप से प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन पहले वो परिभाषित तो हो। जो युवा लोग हैं वो उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष जो उनके साथ खड़ा होगा। डिजिटल तो ठीक है, क्या उम्मीद करें कि कुणाल सारंगी जो रोजगार के मुद्दे पर या भाजपा रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के साथ होकर उसके आंदोलन में जो सड़क पर साथ देगी? निश्चित रूप से आपने देखा होगा पार्टी के कार्यक्रम भी तय हुए हैं 20 तारीख से। बेरोजगारी और अन्य सभी जो मुद्दे हैं राज्य सरकार के, उनको लेकर पंचायत के स्तर तक के कार्यक्रम तय हुए हैं, मंडल के स्तर तक के कार्यक्रम तय हुए, जिसमें पार्टी के सभी वरीय नेता सहभागिता करेंगे और युवाओं के साथ हर उस आंदोलन में जिसमें कि युवाओं को इस राज्य सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। क्या कुणाल सारंगी के पास क्या रास्ता है कि हेमंत सरकार क्यों नहीं ये कर पा रही है और क्या करने से रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं? इन्वेस्टर्स की बात आपने कही, उसके अलावा क्या चीज़ हो धरातल पर, क्योंकि नियुक्ति वर्ष घोषित किए जाने के 7 महीने बीत चुके हैं, हम 8वें महीने में हैं और अभी तक नियुक्तियाँ मिल नहीं पाई, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं शुरू से इस बात को कहता हूं कि इंटेंट की कमी है। अगर आप चाहें, आपने कोविड का बहाना करके इतना समय निकाला, कोविड के समय में कई अन्य राज्यों में नियुक्तियां हुई, क्योंकि इंटेंट है उनकी सरकार के पास। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा कोई और उद्योग ना दिख रहा है फलते फूलते हुए, ना किसी उद्योग को सुरक्षा मिल रही है, सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग है। हर हफ्ते 3 लिस्ट निकलती है, आधी लिस्ट को बीच रास्ते में कैंसिल कर दिया जाता है। उपायुक्त स्तर के पदाधिकारी को अगर 48 घंटे में 3 बार ट्रांसफर किया जाए तो आप समझ सकते हैं निचले स्तर पर क्या स्थिति है। तो अगर इस उद्योग को ही पनपने में सरकार अपनी पूरी सामर्थ्य को लगाए, अपनी पूरी ऊर्जा को लगाए, तो युवाओं के लिए उनके रोजगार के संसाधन सृजन करने में इनके पास एनर्जी कहाँ बचेगी? ये तरीका है कि उस पर ध्यान हटा के यहाँ बिल्कुल फोकस क्लियर रहना चाहिए। आपको एक स्किल मैपिंग आपकी करने की आवश्यकता है। आपने जब पलायन हो रहा था मजदूरों का, आपको याद होगा कोरोना के फर्स्ट वेव में, तो कहा गया था कि जब मजदूर वापस आएंगे विभिन्न राज्यों से तो हम उनकी स्किल मैपिंग करेंगे और उस आधार पर स्थानीय स्तर पर क्या उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं उसको देकर हम उनके लिए रोजगार के साधन सृजन करेंगे। वो हवाई वादा रहा, सारे मजदूर वापस पलायन कर चुके हैं, राज्यों में वापस जा चुके हैं। तो झारखंड के संसाधनों को मैपिंग करके यहाँ के जो युवा हैं, जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, कैसे उनको मैपिंग स्किल किया जा सकता है, उस हिसाब से उनको कैसे लिंक किया जा सकता है, इस पर एक कार्य योजना बेहतर तरीके से एक स्पेशल कमेटी बनाकर, ये अभी तक काम होना चाहिए था होमवर्क। इनका 2 साल तो बस कोरोना के कारण, कोरोना में बहुत सारे इनके उद्योग फले फूले हैं। ट्रांसफर का उद्योग है, 2 अस्पताल बंद कर दिए गए, ट्रांसफर पोस्टिंग में सारे कमाई हो रही है। देखो, युवाओं के बारे में सोचने का समय नहीं है, इसलिए एक बेहतर तरीके से इस पर एक योजना बनाई जानी चाहिए थी कि हमारे जो युवा हैं उनके जो स्किल्स हैं, जो स्थानीय उद्योग यहाँ पर हैं या झारखंड के परिवेश में जैसे उद्योगों को लाया जा सकता है। आज पर्यटन में कितनी ज़्यादा संभावना है, आप मुझे बताइए। लोग अब बाहर नहीं जाना चाह रहे कोरोना के कारण, लोग आपस के पास की जो जगह है उन पर ही अपने जो छुट्टियां बिताना चाह रहे हैं, ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं करना चाह रहे। ये समय था अपनी अपॉर्चुनिटी को बनाने का। कई राज्यों ने इसको इनकैश किया है। उड़ीसा को आप देखें, उड़ीसा ने एक बेहतर योजना के साथ पर्यटन को और ज़्यादा विस्तार किया ताकि लोग उड़ीसा के बाहर नहीं जाकर उड़ीसा में ही अपनी छुट्टियां बिताने। तो ऐसे योजनाएं बनाने की आवश्यकता है जो झारखंड के अपने स्ट्रेंथ हैं, जो झारखंड की अपनी शक्ति है, उस हिसाब से योजना बनाकर यहाँ रोजगार दिया जा सकता था। कुणाल सारंगी साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार के अगर अंदर इंटेंट हो, इच्छा शक्ति हो, तो रोजगार के सृजन पर बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग या बाकी चीज़ों से हटकर रोजगार के मसले पर युवाओं की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in